नमस्कार मित्रों, मीन राशि के समस्त जातकों का स्वागत है आपके वर्षफल 2021 में। मित्रों, हम आप तक ये वर्षफल तो पहुंचा ही रहे हैं, साथ ही मीन राशि से संबंधित बहुत सारी बातें जो हमारे लाल किताब में हैं, जो हमारे ज्योतिष शास्त्र में, भृगु संहिता में हैं, उसकी जानकारी भी बहुत जल्दी हम आप तक उपलब्ध कराने वाले हैं। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों को देखने के लिए प्रेरित भी करें, ताकि शास्त्रोक्त जानकारी आप तक पहुँच सके और आप तरक्की कर सकें। हमारा उद्देश्य भी है ज्योतिष के माध्यम से व्यक्ति की जागरूकता बनी रहे और अधिक से अधिक आप लाभ इसका कमा सकें। अभी तो हम बात करते हैं 2021 की, और 2021 में जो ग्रह योग बन रहे हैं नवरात्रि पर, जिससे नववर्ष प्रारंभ हो रहा है, उसकी हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आपके ग्रह कैसे हैं। आपके राशि में ही बुध का ब्रह्मांड है, जो संकेत दे रहा है आपकी तरक्की का, अच्छे सोच विचार का। द्वितीय स्थान पर सूर्य चंद्र शुक्र, ये पारिवारिक जीवन को सुखमय बनाते हैं। घर परिवार में यदि प्रॉपर्टी का वाद विवाद हो उसको हल करते हैं और परिजनों से लाभ दिलाते हैं। तीसरे स्थान पर राहु आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे और कुछ अच्छा लाभ मिलेगा। पंचम भाव चौथे स्थान पर हैं मंगल, जो भूमि भवन वाहन का लाभ दिलाते हैं, परंतु पारिवारिक सुख में थोड़ा सा तनाव रहता है, उसका आप ध्यान रखें। लाभ स्थान पर केतु आपकी प्रगति का अच्छा संकेत है। भाग्य स्थान का केतु शुभ रहेगा। साथ ही लाभ स्थान पर शनि, जो निश्चित रूप से आपके भाग्य को बढ़ाएगा, परंतु चिंतन आपको अधिक करना होगा, मेहनत अधिक करनी होगी, क्योंकि शनि धीमा ग्रह है, सोचता ज़्यादा है, करता कम है। तो वह स्थिति आपके साथ इस वर्ष रहेगी। दूसरा गुरु हैं मोक्ष स्थान पर, द्वादश स्थान पर, थोड़ा सा खर्च कराते हैं, यात्राएं अच्छी होती हैं, धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, घर में मांगलिक कार्य होता है, उस पर धन खर्च होता है। तो कुल मिलाकर योग बहुत अच्छे हैं। कमज़ोर स्थिति थोड़ी सी कम है, जिसकी हम आपसे चर्चा आने वाले समय में अभी ही आपसे इसी वीडियो में करेंगे। सबसे पहले हम आपका वर्षफल जो शुरू कर रहे हैं उसके लिए देखते हैं आपके स्वास्थ्य के देवता। स्वास्थ्य के देवता बनते हैं भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम। यदि आप वैष्णव हैं तो आप निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण राम की आप आराधना कर सकते हैं, या आदि वैष्णव भगवान शंकर की भी आप आराधना कर सकते हैं, जो आपके स्वास्थ्य के लिए शुभ रहेंगे। पूर्व जन्म के जो देवता हैं, क्योंकि पूर्व जन्म के देवता से भविष्य निर्धारित होता है, हमारे आने वाली समस्याओं का निराकरण होता है, और जो हम तरक्की करते हैं उसमें पूर्व जन्म के कर्मों का विशेष योगदान होता है। यदि हम कोई कार्य करते हैं, असफल हो जाते हैं, जरा सी कोई व्यवस्थाएं बनती हैं, फिर उसमें नुकसान हो जाता है, तो निश्चित रूप से हमारा प्रारब्ध खराब होता है, उसके कारण दिक्कत आती है। तो ऐसे समय में पूर्व जन्म के देवताओं का हमें पूजन करना चाहिए। तो वह बनते हैं आपके भगवान शंकर। चंद्र की आप आराधना करें, उनसे आपको लाभ मिलेगा। भाग्य स्थान, क्योंकि ज़िंदगी में भाग्य की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि भाग्य यदि नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। तो ऐसे समय में आपको भाग्य के जो देवता हनुमान जी हैं, उनकी आपको आराधना करनी चाहिए। उनके माध्यम से आपको सब कुछ मिलेगा। तो हनुमान जी की आप आराधना करें, उनसे आपको पूर्ण लाभ मिलेंगे और आपकी समस्याओं का निराकरण होगा। रत्न धारण निश्चित रूप से कहीं ना कहीं असर तो है, क्योंकि रत्न पहनते हैं, रत्न से भाग्य भी बदलता है, रत्न से बहुत सी चीज़ें बदलती भी हैं। रत्न आपके लिए पुखराज, मोती और मूंगा, यह रत्न आप पहन सकते हैं। लेकिन इस वर्ष के जो आपके विशेष रत्न हैं, वह रत्न है मूंगा। इससे आपकी तरक्की होगी, पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा, स्वास्थ्य में विशेष लाभ मिलेगा। तांबे में पहने, सीधे हाथ की रिंग फिंगर में। यदि आप रत्न नहीं पहन सकते हैं तो ऐसे समय में आपको भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए। सोमवार को भगवान शंकर के मंदिर में दीपदान करना चाहिए, दीपक जलाना चाहिए, उससे आपको लाभ मिलेगा। उपवास, आपके लिए उपवास बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उपवास से हमारा तप बढ़ता है और तप से दोष मिटते हैं। तो ये जो तप है इस वर्ष लाभकारी इसलिए है क्योंकि केतु भाग्य स्थान पर है। भाग्य का केतु निश्चित रूप से व्यक्ति को बहुत बढ़ाता है। कहा जाता है केतु जिसके साथ जुड़ता है उसको निश्चित रूप से लाभान्वित करता है। तो आपका भाग्य बढ़ेगा, और भाग्य बढ़ेगा हनुमान जी की कृपा से। तो ऐसे समय में आपको मंगलवार का व्रत करना चाहिए, मंगलवार को दान करना चाहिए, विशेष भोजन दान करें, मीठा भोजन दान करें, और भी अच्छा होगा। और दान की बात की जाए तो दान में से लक्ष्मी प्रसन्न होती है, दान से धन संपदा बढ़ती है, दान से प्रसिद्धि बढ़ती है। तो ऐसे समय में यदि आपको दान करना है तो सबसे बड़ा दान करने की स्थिति नहीं है, क्योंकि भूमिदान इसमें लिखा हुआ है। तो भूमिदान नहीं हो तो आप पेड़ों का दान कर सकते हैं। गमले में मिट्टी भरें, पेड़ सजाएं, उनका आप दान करें मंगलवार को। तो यह भी भूमिदान के बराबर माना जाता है, वृक्ष का दान, क्योंकि गमला होता है, गमले में मिट्टी होती है, मिट्टी में वृक्ष होता है, और वह भूमि का ही स्वरूप होता है, और आप उसका दान करें, आपको लाभ मिलेगा। बाग बगीचे की रखवाली कराएं, उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। तो ये लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए शुभ है। यदि आपके पास कर्ज अधिक चढ़ रहा है
तो हरे भरे पेड़ों में पानी डालना शुरू कर दें शनिवार को, आपको इसका भी लाभ मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए 2021 बहुत शुभ है। मंगल आपके विद्या अध्ययन से चल रहे हैं। साइंस के विद्यार्थियों को विशेष लाभ की प्राप्ति होगी, परंतु व्यक्ति उग्र हो जाता है चतुर्थ भाव के मंगल से, और परिजनों की परिस्थितियों के कारण पढ़ाई में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस पैदा होता है। हो सकता है मदर फादर बीमार हो जाएं, पढ़ाई में दिक्कत आ जाए, ये पढ़ने बाहर जाएं, स्कॉलरशिप में दिक्कत आ जाए, कई बार वीज़ा नहीं मिलते हैं, कई बार कुछ नहीं होते, तो एक्स्ट्रा जो प्रॉब्लम होती हैं वो पढ़ाई में बाधक बनती हैं। तो इस प्रकार की बाधाओं को दूर करने के लिए जो भी काम करें, पहले हनुमान जी के दर्शन करें, उसका बाद आप फॉर्म भरें, उसका परीक्षा का फॉर्म भरें, उसका विदेशों के लिए अप्लाई करें। तो जो भी करना है हनुमान जी का ध्यान करके करें। पढ़ने बैठते हैं तो भी उनका ध्यान करें, तो इधर उधर से जो आपको ऊपर प्रेशर आएगा वह आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो सबसे पहला काम तो आप यह करें। दूसरा, आपको पश्चिम दिशा इस वर्ष बहुत फलित होगी। पश्चिम दिशा की तरफ मुँह करके आप पढ़ाई करेंगे, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। पश्चिम नहीं कर सकते हैं तो उत्तर की तरफ मुँह कर लें, तो यह दिशा भी आपके लिए फलित रहेगी। यदि आप अकाउंट्स से जुड़े हुए विद्यार्थी हैं तो निश्चित रूप से आपको कुछ अच्छे लाभ मिल रहे हैं। जैसे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, बैंक, इंश्योरेंस, टैक्स, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, तो आप उसमें सेलेक्ट हो सकते हैं, ये योग अच्छे हैं। सीए, टैक्स, लॉ से जुड़े हुए हैं तो आपको इसमें अच्छी सफलता मिलेगी। लेकिन कलात्मक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आपको थोड़ा सा संघर्ष करना होगा, और ऐसे समय में मैं एक सलाह दूंगा, आप गणेश जी की भी पूजन करें और पन्ना रत्न भी धारण करें। ये दोनों आपकी तरक्की को बढ़ाने वाले हैं, इससे आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। और विदेश की जो तमन्ना आपकी है ये केतु के माध्यम से पूरी होगी, तो गणेश जी के आप दर्शन करना बुधवार को नहीं भूलें। गृहिणियों के लिए यह वर्ष खर्चीला वर्ष है, क्योंकि आपके स्वामी ही द्वादश भाव से भ्रमण कर रहे हैं, खर्च कराएंगे। लेकिन विदेश यात्रा, आपकी तीर्थ यात्रा, स्वैच्छिक यात्रा इस वर्ष आपकी पक्की है। जो आपने 2-3 सालों से यात्रा नहीं की, इस वर्ष आपकी वह यात्रा होने वाली है, क्योंकि खर्च आपका उसी पे होगा। यदि घर में मांगलिक कार्य रुके हुए हैं तो आपके गुरु के कारण घर में मांगलिक कार्य संपन्न होने वाले हैं, तो यह भी दूसरा पॉइंट आपके लिए बहुत अच्छा है। तीसरा, परिवार में कहीं कोई विवाद चल रहा है तो आप गुरुवार का व्रत करें। आपके परिवार के विवाद आपके स्वभाव और आपके पराक्रम के कारण समाप्त होंगे। यदि आप व्रत भी नहीं कर सकते हैं तो गुरुवार को गाय को लड्डू जरूर खिलाएं, चाहे रोटी का बना के खिला दें, उससे आपको लाभ मिलेगा। तीसरा, व्यक्तिगत तरक्की, व्यक्तिगत स्वास्थ्य की बात करें, व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो गुरु अवश्य ही इनमें लाभ देता है, लेकिन थोड़ा सा तनाव बनाकर रखता है। वह तनाव होता है बाहरी लोगों के कारण आपके घर में हस्तक्षेप। गुरु 12वें स्थान पर हैं, अनावश्यक शत्रु खड़े हो जाते हैं, लोग आपकी बुराई करना शुरू कर देते हैं और आपको परेशान कर देते हैं। तो इस वर्ष थोड़ा सा इसका दिक्कत आपको हो सकती है, लेकिन इससे दोष को दूर करने के लिए आपको बड़ा छोटा सा उपाय करना है। गुरुवार को थोड़ी सी केसर लें और केसर को अपनी ज़बान के ऊपर रख के निगल जाएं। ऐसा करने से आपको लाभ मिलेगा। चाहे माह में आप एक बार करें, 12 महीने आपको ये करना है, इससे आपको लाभ मिलेगा। और दूसरा कार्य करना है, गुरुवार के दिन गाय को थोड़ी सी चने की दाल अवश्य खिलाएं, गली हुई, ये आपके लिए शुभ रहेगी। पारिवारिक जीवन, परिवार के लोगों से संबंध और परिवार लोगों की यदि कोई परेशानी चल रही होगी तो अवश्य आपके माध्यम से दूर होगी, और आपके स्वास्थ्य में इस बार सुधार रहेगा। मोटापा ना बढ़े, इसका विशेष ध्यान रखें। थोड़ा सा खाने के बाद, भोजन करने के बाद थोड़ी सी देर रुकें, 2-5 मिनट, और उसके बाद आप 1000 कदम जरूर चलें। ये आपके लिए स्वास्थ्य के लिए बेहतर टिप्स है, क्योंकि आपका गुरु इस वर्ष संकेत देता है कि घूमने से आपके स्वास्थ्य में ज़्यादा सुधार आएगा। तीसरा, आपके संतान के लिए यदि आपका विवाह नहीं हुआ है तो विवाह के योग भी इस वर्ष 2021 में बनने वाले हैं। नवंबर के बाद, नवंबर से पहले कहीं विवाह होता है तो हो सकता है आपको पीली पूजा सूर्य की करनी पड़े, लेकिन विवाह तय होने के योग इस वर्ष बनते हैं और विवाह 2022 में आपका पक्का बनता है। तो नवंबर से आपके योग शुरू होंगे, मई 2022 तक जाएंगे, इसमें विवाह आपका होगा, वैवाहिक जीवन आपका सुखी रहेगा। संतान की दृष्टि से योग इसमें बहुत अच्छा है। तो पारिवारिक जीवन आपका मुझे दिखता है अच्छा ही है। भगवान गणेश की कृपा, भगवान कृष्ण और राम की कृपा विशेष बनी रहेगी, उसका आप ध्यान रखें, उनका पूजन भी करें। नौकरी के योग आपके अच्छे हैं। विदेशों में नौकरी की इच्छा गुरु इस वर्ष पूर्ण करेंगे, क्योंकि
स्वामी ही गुरु बनते हैं और निश्चित रूप से ये संकेत है द्वादश भाव में जाकर कि विदेशों की अभिलाषा आपकी पूरी होने वाली है। और नौकरी के लिए जो आप प्रयास कर रहे हैं उस प्रयास में थोड़ा सा आपको ज़्यादा करना होगा। उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके आप पढ़ाई करें, तब जाकर आप सफल होंगे। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का मामला है, थोड़ी सी आपको मेहनत 1 घंटे अधिक करनी होगी। गुरुवार को कम पढ़ाई करें, बाकी दिन आप अधिक पढ़ाई करें, आपको उसमें भी लाभ मिलेगा। तीसरा है, याददाश्त में कई बार दिक्कत आती है गुरु द्वादश होने के कारण। तो ऐसे समय में ओम मंत्र का जाप करना आपके लिए शुभ रहेगा, आपको तरक्की देगा। तो नौकरी के लिए इस वर्ष योग अच्छे हैं और प्रमोशन यदि रुका हुआ है तो आप उम्मीद लगा सकते हैं कि मई के बाद स्थिति बेहतर है और इस वर्ष के अंत तक आते आते आपका प्रमोशन आ जाएगा। व्यवसाय के लिए भी ग्रह योग अच्छे हैं। देश विदेश, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित कोई व्यवसाय करते हैं, लाभ मिलेगा। एजुकेशन का व्यवसाय फलित होगा। विद्याओं का व्यवसाय फलित होगा। दूसरे व्यक्ति को समझाना, लॉ, वकालत करना, मनोविज्ञान के रूप में कार्य करना, महिला बाल विकास टाइप के जो काम होते हैं, जन जागरण अभियान होते हैं, इनमें यदि आप काम करेंगे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। एजुकेशन सेक्टर आपके लिए पूर्ण रूप से फलित सेक्टर है, इसमें आपको विशेष फलों की प्राप्ति होगी। और जो काम आपके हाथ में है उन कामों से आपके माध्यम से यदि काम नहीं बन रहे हों तो आप अपने भाइयों का सहारा लें या आप अपने मैनेजर का सहारा लें। जहाँ बात नहीं बनती हो वहाँ इन दोनों लोगों की आप ड्यूटी लगा दें, आपके काम बन जाएंगे। आप सिर्फ एक बार मिलें, बाद में फिर इनकी ड्यूटी लगाएं उसको फॉलो करने की, तो आपका काम जरूर बनेगा। आप अकेले फॉलो करेंगे तो काम में फिर बाधाएं आ सकती हैं। या तो एक ही बार में काम बन जाएगा, और नहीं बना तो फिर इनके माध्यम से काम बनेगा, आपके माध्यम से नहीं बनेगा। और यदि भाई भी नहीं है, मैनेजर भी नहीं है, तो ऐसे समय में पत्नी की अंगूठी, कोई भी एक अंगूठी ऐसी बनवा लें जो उनके हाथ में आ जाए और उसको आप किसी भी उंगली में धारण कर लें। चांदी की अंगूठी बनवा लें और पहन के आप जाएंगे, आपका काम उसमें भी बन जाएगा। तो ऐसे व्यापार व्यवसाय में आपकी तरक्की होगी। स्वास्थ्य रोग के जो स्वामी हैं वह सूर्य हैं। भगवान सूर्य जब स्वास्थ्य के स्वामी बनते हैं तब व्यक्ति को सूर्योदय के पहले जागना चाहिए, सूर्य के दर्शन करना चाहिए, तो आपके दोष दूर होते हैं। दूसरा, मकर संक्रांति, कर्क की संक्रांति, इनको विशेष रूप से आपको मनाना चाहिए। ये 2 संक्रांतियाँ आपके लिए फलित होती हैं, जिससे सूर्य देवता खुश होते हैं और आपको उत्तम स्वास्थ्य का आशीर्वाद देते हैं। तो स्वास्थ्य का आप इस वर्ष विशेष ध्यान रखें। रक्तचाप की समस्या है, मोटापा बढ़ता है, मस्कुलर पेन है, इनका आपको थोड़ा सा ध्यान इस वर्ष देना होगा। पारिवारिक जीवन और विवाह को देखते हैं तो निश्चित रूप से विवाह के योग इस वर्ष नवंबर के बाद आपके बनेंगे और मई 2022 से पहले आपका विवाह होगा, लेकिन जुलाई के बाद एंगेजमेंट के योग आपके शुरू हो जाएंगे। तो जून जुलाई से ये योग भी आपके बनते हैं। दूसरा, पारिवारिक जीवन को देखते हैं। मंगल चतुर्थ भाव से हैं, थोड़े परिवार के लोगों के कारण पारिवारिक जीवन कई बार बिगड़ जाता है, तो वहाँ आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि परिवार वाले दूसरे लोग आपके उसमें बाधक ना बने, विशेषकर आपकी माता जी। चतुर्थ भाव में मंगल, माता के कारण वैवाहिक जीवन बिगड़ता है, तो उसका आपको ध्यान रखना होगा। यदि आपके विवाह में कोई कोर्ट केस, तलाक का मामला चल रहा है तो मुझे लगता है थोड़ी सी विपरीत खबर आपके पास आ सकती है कि आपका डिवोर्स हो जाए। यदि आप नहीं चाहते हैं तो गुरुवार को गाय को लड्डू खिलाएं, गुरुवार को तुलसी के वृक्ष की आराधना करें, उससे आपका वैवाहिक जीवन थोड़ा सा सुधर सकता है। नए जो संबंध आपके हैं लोगों से, वह संबंध आपके मधुर रहेंगे और उनसे लाभ भी मिलेगा। स्थायी संपत्ति के लिए यह वर्ष अच्छा है। मंगल की विशेष कृपा, तो निश्चित रूप से वर्ष अच्छा होगा और अच्छे लाभ मिलेंगे। हालांकि मिथुन राशि का मंगल थोड़ी सी कष्ट के साथ ये चीज़ें देता है, लेकिन सफलता देता है। आप तो फरवरी के बाद ही इस काम में जुट जाएं। स्थायी संपत्ति के लिए, वाहन के लिए, तो नवंबर तक आते आते आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। वैसे तो 3-4 महीने में ही हो जाती है। और हनुमान जी का इसमें ध्यान रखें। जो भी काम करना है हनुमान जी के सामने एक नारियल रखें, उसका कार्य का शुभारंभ करें, उन्हीं की कृपा से आपको सफलता मिलेगी। कोर्ट कचहरी विवाद में आपको विजयश्री की प्राप्ति होगी, क्योंकि मंगल आपके मिथुन राशि में है। वाद विवाद के स्वामी सूर्य बनते हैं, सूर्य उच्च राशि के हैं, द्वितीय भाव में हैं। यदि परिवार में भी कोई कोर्ट कचहरी का मामला होगा वह भी आपका फलित होने वाला है।
लेकिन अपनी तरफ से कोई विवाद खड़ा नहीं करना है। जब सूर्य उच्च राशि के हों, सप्तम छठे भाव के स्वामी हों, मंगल चल रहा हो मिथुन राशि का, तो ऐसे समय में अपनी तरफ से यदि विवाद खड़ा करते हैं तो नेगेटिव परिणाम आते हैं। यदि कोई विवाद चल रहा हो तो पॉजिटिव परिणाम आते हैं। तो कोर्ट केस आपके पक्ष में होगा। और विशेषकर यदि आपके व्यवसाय से संबंधित, नौकरी से संबंधित कोई रिश्वत का मामला है, व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए अधिकारियों को रिश्वत देने का मामला है, यदि उसमें कहीं कोई विपरीत स्थिति है तो वह भी आपके पक्ष में रहेगी। मंगल की विशेष कृपा होने से जब कोई व्यक्ति किसी को अनावश्यक परेशान करे तो फिर कुदरत उसको नष्ट कर देती है। और अनावश्यक जो परेशानियाँ आती हैं वो प्रशासनिक अमले की तरफ से आती हैं। रिश्वत के चक्कर में काम अटका दिए जाते हैं, झूठ फरेब फैला दिया जाता है। कई बार राजनेताओं से झगड़े के चक्कर में राजनेता भी अपना कमाल दिखा देते हैं और व्यक्ति को नुकसान पहुंचा देते हैं। यदि ऐसा कुछ आपके साथ घटित हो रहा है, हनुमान जी के मंदिर में 1 नारियल और 100 ग्राम बेसन के लड्डू, 100 ग्राम उसकी मात्रा कुछ फिक्स है इसलिए आपको 100 ग्राम रखना है, नहीं तो 1 कटोरी रख दें, तो वह जाकर आप हनुमान जी के मंदिर में रखाएं और अपनी समस्या को मन ही मन वहाँ पर दोहरा दें। तो जो आपके साथ गलत कर रहा है उसमें आपको लाभ मिलेगा और आपका काम बन जाएगा। आध्यात्मिक चर्चा निश्चित रूप से बहुत आवश्यक है, क्योंकि आध्यात्म के बिना सब कुछ जीरो है और ज्योतिष की उत्पत्ति ही आध्यात्म और भगवान से मिलाने के लिए हुई है। और इसलिए निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि आध्यात्म के लिए ज्योतिष सबसे ज़्यादा कारगर है। गुरुओं से भी ज़्यादा ज्योतिष कारगर होता है। कब सिद्धियाँ शक्तियाँ मिलेंगी, कब आपको आराधना करनी चाहिए, कैसे आराधना करनी चाहिए, कौन से देवता की आराधना करना चाहिए, यह ज्योतिष बहुत आसानी से बनाता है। तो उसमें आपको भगवान श्री कृष्ण और शंकर जी की आप आराधना करें, आपकी आराधनाएं सफल होंगी। और यह वर्ष तो मुझे लगता है मार्च के बाद ही आपका सही होने लग गया है विशेष आध्यात्म के लिए। तो आध्यात्मिक यात्रा भी होगी, आपका जो अनुष्ठान है वह भी पूरा होगा और जिस कार्य के लिए अनुष्ठान करेंगे वह कार्य भी बहुत जल्दी आपका सिद्ध होगा। तो आध्यात्मिक दृष्टि से इस वर्ष आपको थोड़ी सी अधिक मेहनत करनी होगी। शिव पुराण का पाठ करें, रामायण का पाठ करें, रामायण वाल्मीकि जो रामायण उसका पाठ करें, उससे भी लाभ मिलता है। और सामान्य करना है तो रामचरितमानस का भी आप पाठ कर सकते हैं, गीता का पाठ कर सकते हैं। ये सब ग्रंथ आपके लिए फलित होने वाले हैं और इनमें से कोई एक ग्रंथ चुनना है, उसी को ही लगातार आप पाठ करते रहें। आपकी समस्या का निराकरण होगा, आध्यात्मिक उन्नति होगी, विशेष सफलताएं मिलेंगी। और यदि आपको साधना करनी है, ओम मंत्र की साधना करें, सुखासन में बैठकर ओम का जाप करते रहें, आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। क्योंकि ओम जब सूर्य में विशेष फलित होते हैं तो ओम मंत्र से सूर्य का विशेष फल प्राप्त होता है। आपने कई बार वीडियोस भी देखे होंगे, सूर्य के पीछे ओम की ध्वनि सुनाई देती है, जो एक अच्छा रिसर्च है वैज्ञानिकों का। तो आप उस मंत्र का जाप करें, सूर्य की कृपा से आपका मंत्र फलित होगा, आपको लाभ मिलेंगे। मित्रों, यह था 2021 का वर्षफल। 2021 आपके लिए मंगलमय हो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। और आगे की वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।